हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का साइंस। ठीक है, और इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1। और अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अध्याय 1 का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके कई पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे अध्याय को समझेंगे। तो आइए हम इस पार्ट में क्या समझते हैं, ये हमें इस वीडियो में समझना है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। हमारे पास दो स्वरूप मिलेंगे, रासायनिक और भौतिक। तो रासायनिक को तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पदार्थ के इस भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। देखिए, आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। देख रहे हैं आप, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। फिर से, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत के एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिस द्रव्यमान के कारण इसमें आयतन होता है और ये स्थान घेरते हैं, है ना। जैसे ये जो कुछ भी आपने देख रहा है, सबने एक स्थान घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसे बहुत अच्छे से और भी समझेंगे कि क्या हम पदार्थ के बारे में कुछ अपने प्राचीन काल से ही समझते आए हैं कि नहीं। तो देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने चारों, है ना, ओर अपने आसपास को समझने का प्रयास किया है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पे हम लोग रहते हैं, तो इससे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मनुष्य इसे समझने की निश्चित रूप से खोज किया है और तत्पर भी रहा है, जिससे हम कहते हैं कि साइंटिफिक तरीका से हम बहुत आगे डेवलप किए हैं। ठीक है, भारत के अगर प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, है ना, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कौन से? जिसे पंच तत्व भी कहा गया है ना। एक बहुत ही फेमस आप सुनते होंगे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मतलब क्षिति आकाश, जल पानी, पावक अग्नि, गगन पृथ्वी, है ना, समीरा वायु, है ना। तो ये जो कुछ भी आपने देखा, ये पंच तत्व है ना। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, है ना। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, है ना। और अगर हम आधुनिक युग की बात करेंगे तो कैसे समझेंगे, है ना। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर, भौतिक और रासायनिक दो आधारों पर वर्गीकृत किया, है ना। और भौतिक गुणों के आधार पर, है ना, हम इसमें बहुत अच्छे से जानेंगे और रासायनिक गुण को हम दूसरे अध्यायों में जानेंगे, है ना। तो ये जो हम अध्याय 1 है, इसमें हम आज जानेंगे भौतिक गुण, है ना। तो देखिए, इसी भौतिक गुण में अगर हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप को जानेंगे तो हम कहेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन आज हमें मालूम है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। यह बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थी, है ना, प्रचलित थी एकदम। एक विचारधारा यह था, उसका यह मानना था, है ना, कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह, है ना, सतत है ना, यानी कि एकदम बड़ा सा, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे कण हैं। लेकिन अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों की तरह, है ना, उससे मिलकर के बने हुए, यानी एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, इतने छोटे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन
इसी को समझने के लिए कि पदार्थ रेत की तरह से कणों से मिलकर बने हैं, हम लोग क्रियाकलाप 1.1 पे ध्यान देंगे। ओके, तो आइए हम लोग करते हैं 1.1 को। देखिए, करना बहुत सिंपल है ये, कि हम एक बीकर लेते हैं, इसमें 100 ml वाटर ले लेते हैं। उसके बाद जब हम इसमें पानी भर लेते हैं तो देखिए जितनी तक पानी है इसमें, उस पे एक हम कलर से ऐसे मार्क कर देते हैं कि चलो भैया इतना तक पानी है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शुगर है, चीनी को हम इस पे डालते हैं 1 चम्मच और इसको घोल बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें क्या, तो एक पहले हम चीनी 1 चम्मच डाले हैं, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि जब ये घोल तैयार हो जाता है तो क्या हम लोगों ने जो ये निशान लगाया था यहाँ, इसमें कोई वृद्धि हुई है या नहीं, या निशान उतने पर ही है। तो हम देखेंगे कि कोई बदलाव नहीं आया है, इसके स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। आप खुद करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब वृद्धि नहीं हो गया है तो इसका मतलब है कि ये जो चीनी है वो गया कहाँ, इसका मतलब है ये घुल गया, है ना। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, है ना, हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अब जो ये चीनी थी, है ना, जो हमारे पास शुगर थी, इनके जो कण हैं ये छोटे छोटे और हुए और पानी के कणों के बीचों में जाकर के अपने जगह को बना लिया, और ये हुआ लास्ट में कि ये दोनों घुल मिल गए, है ना, इसी में। तो ये पानी में घुल गई, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा। तो हुआ क्या, जब हम जल में ठीक है शुगर को घोले थे, तो इनके बीच में जो जल के बीच में जो रिक्त स्थान था उसमें जाकर के समावित हो गया, है ना। अब देखिए पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, ये से क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर निकला कि शुद्ध होता है सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो क्रियाकलाप जो 1 है, हम लोगों ने देखा कि सभी जो पदार्थ है वो कणों से बने होते हैं। लेकिन पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, इसे भी तो जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये जब हम पानी को देखे थे, वाटर को, इसके भी कण कितने छोटे थे। तो इसको जानने के लिए चलिए कि हम लोग ये कितने छोटे हैं, इसको जानने के लिए हम लोग एक और क्रियाकलाप करते हैं 1.2, है ना। इससे आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी कि कितने छोटे होते हैं। अब देखिए करना है हम लोग को क्या, कि एक बाउल लेना है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को क्रिस्टल रखे हुए हैं। यहाँ पे हमको 100 ml का वाटर लेना है ना। तो जो ये 100 ml है, इसमें 2-4 क्रिस्टल इसके डाल देने हैं वाटर में, ठीक है। चलिए हम लोग डालते हैं और इसका एक घोल बनाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें 100 वाटर ml में डाल दिया है 2-3 क्रिस्टल, और इसका हम लोगों ने घोल बनाया। जब घोल बनाया तो हमको कुछ अलग से करना है। करना क्या है, इसका 1/10, यानी ये था कितना 100 ml, समझिएगा अच्छे से। इसमें से क्या करना है, 10 ml हमको निकाल लेना है इसमें। उसके बाद हमारे पास ना एक और बीकर है, इसमें 90 ml वाटर है। इस दोनों को 90 ml वाटर और 10 ml जो बना हुआ हमारा सॉल्यूशन है उसको इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाता है 100 ml। ये ऐसे प्रक्रिया आगे भी करनी है। तो अभी आपको यह समझिए कि ये दोनों को मिक्सअप कीजिए। तो जब हम लोग मिक्सअप कर लेंगे तो हमें एक नया सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। इससे 10 लिए और 90 पानी। करना क्या है, जो प्रक्रिया इसमें करा था सेम प्रक्रिया आगे भी करेंगे। अब ये हमारे पास 100 ml है, इसमें से हम 10 ml निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, और इसमें हम लोग 90 ml, है ना, वाटर मिला देंगे। तो अब देखिए इसका ये यहाँ पे हो गया, ये घोल तैयार हो गया। इसी तरह एक और करेंगे, फिर इसमें से 10 ml लेंगे और इस पे मिला देंगे हम 90 ml, है ना। तो ये भी तैयार होगा, फिर ये 100 ml होगा, फिर इससे भी लेंगे। चूंकि ये प्रक्रिया 5-6 बार कर लीजिए, ठीक है, तो आपको कुछ नजर आ रहा है। देखिए जो पहली बार वाला में था वो कितना डार्क है, उसके बाद थोड़े से कम लाइट, है ना, उससे कम लाइट, उससे कम लाइट,
ये जो चीज है हम लोगों ने देखा, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है ना। एकदम इसमें तो 2-3 ही क्रिस्टल डाले थे हम लोगों ने, इसके किया, लेकिन अब देखिए यहाँ तक पानी हम लोग का आ गया। अगर यही 5-6 बार किया जाए, 7 बार किया जाए, 8 बार किया जाए तो हो, और 100 बार किया जाए तो हो सकता है 1000 लीटर पानी को भी ये ले कलर कर देगा। हो सकता है कि उसके जो कलर में है वो डिफरेंस आ जाए, जैसे इसमें दिखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे डार्क ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ना। तो ये देखिए आप, इसमें तो ऐसा ही चलते चला जाएगा। तो एक जो हमारे पास स्थिति बनी है कि आप अनुमान लगा लीजिए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनु कृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, और एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। यानी ऐसा होगा, अगर आप ये 2-3 क्रिस्टल ले करके नदी में डाल दीजिए, नदी के पानी में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे घुल के एकदम ही खत्म हो जाएंगे, जो दिखाई ही नहीं देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हरदम ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा कि कैसे ये घट भी रहे हैं, है ना। तो सबकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को भी हमको समझना होगा। तो ये जो चीज़ है ये दर्शाता है हमें कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि देखिए नदी में तो डाल दिए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट था इसका क्रिस्टल यहाँ पे घुला नहीं, घुल गया, है ना, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में था। अब उतने कम मात्रा में जो है, जो हमको अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है, इतना ज़्यादा लाइट हो गया है ना। तो उसमें इतना ज़्यादा कलर नहीं है जो हम देख सकें ऐसे। तो ये भी है। तो हम लोग कल्पना भी अब नहीं कर सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने भी छोटे हो सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, और आप देखिए कि हमने इस वीडियो में पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप को भी समझा है, जाना है कि आखिर में पदार्थ किसे कहते हैं, कहाँ से आया, है ना। पदार्थ को समझने के लिए हम लोगों ने 2 क्रियाकलाप भी किया, उस पर भी समझा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था आपको कि ये जो शुरू में ही अपनी समझ बनाना, ताकि एकदम हमको क्लियरिटी रहे, ये हम लोग का मकसद है। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि चाहे आप किसी ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हैं, किसी कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बेहतर समझ दे देगा। आप बार बार इसको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक संसाधन के रूप में भी अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हम लोग इसलिए शॉर्ट इसको करते जा रहे हैं ताकि इसके हर एक क्रियाकलाप को भी देखते जाएं, और उसी से ही हमारी समझ बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और ये पार्ट 1 है। थैंक यू वेरी मच।